नमस्ते दोस्तों। फैक्ट हेवन की तरफ से आप सबको स्वागत करते हुए एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अगर आपने हमारे वर्ल्ड वॉर 1 वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर चेक कीजिए। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की हालत के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार ने देश को मजबूर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के लगभग 20 लाख जवानों को मौत का सामना करना पड़ा और देश की अर्थनैतिक व्यवस्था तबाह हो गया था। 1919 में यूरोप में शांति के लिए एक संविधान फॉर्म किया गया था जिसका नाम था द वर्साइलस संविधान। इस संविधान में जर्मनी के खिलाफ कई सारे नियम कानून बनाए गए थे। जर्मनी अपने कोई सेना नहीं रख सकते थे। जर्मनी को उनकी उत्पादन कम करने के लिए बोला गया था और उन्हें 132 अरब मार्क का जुर्माना देना पड़ा। साल 1920 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन फैल गया। पैसे की कमजोरी के कारण लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं थे। ये हालत इतना बुरा था कि लोग अपने घर के सामान बेचने लगे थे। हाइपर इन्फ्लेशन के कारण कई उद्योग बंद हो गए और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगारी के डर से लोग दरिद्रता की ओर चले गए। जर्मनी का इस हालत में उदय हुआ एक नया डिक्टेटर का, जो अपनी भाषणों से कई जर्मन लोग को मोटिवेट किया और अपने देश के ये हाल से छुटकारा देने चाहते थे। उनका मानना था कि जर्मनी के साथ ये एक अन्याय हो रहा था और ये नेता और कोई नहीं बल्कि एडल्फ हिटलर था। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. जोकर मूवी का एक फेमस डायलॉग था, एक आदमी से इतना भी मत छीन लो कि उसे कुछ खोने का डर न लगे, वरना वो एक भयंकर रूप धारण करेगा। एक सिमिलर केस हमें यहाँ देखने मिलते हैं। हिटलर ने इस वर्साइलस संविधान के खिलाफ जाकर जर्मनी का एक नया सेना गठन किया। उनका मानना था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश सिर्फ एक देश बन के रहेंगे। हिटलर को ज्यूज यानी कि यहूदी लोगों से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो घोषित करते हैं कि उसकी देश में सिर्फ आर्यन रेस के लोग रहेंगे और ज्यूज एंड स्लाविक पीपल को सख्त नफरत की जाती थी। हिटलर ने स्लाविक और ज्यूज लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया। हिटलर का मोटिव था जर्मनी को पूरा विश्व का सबसे सक्सेसफुल देश बनाना और वो अपनी ये जर्नी शुरू करता है साल 1938 में ऑस्ट्रिया को कब्जा करके। हिटलर अपने भाषणों से ऑस्ट्रियन लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी नाजी साम्राज्य के साथ मर्ज किया। ये था हिटलर का पहला मेजर विक्ट्री। उसके बाद साल 1939 में हिटलर म्यूनिक एग्रीमेंट को तोड़ा और चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया और कब्जा कर लिया। अब हिटलर का नज़र पड़ता है पोलैंड की तरफ, इसीलिए साल 1939 में उन्होंने सोवियत यूनियन से एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करवाता है। हिटलर अपने 10 लाख सोल्जर लेकर पोलैंड की तरफ नॉर्थ और साउथ से हमला करता है। इस सिचुएशन को देखकर यूके और फ्रांस के सरकार जर्मनी को एक लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन हिटलर उसे इग्नोर करता है और ब्रिटेन में यह जर्मनी पर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करता है। लेकिन इस सिचुएशन में नाइदर फ्रांस नॉर ब्रिटेन ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट दी। पोलैंड का मिलिट्री बहुत ओल्ड फैशन्ड था, इसीलिए जर्मनी को एक हफ्ता भी नहीं लगता उस पर कब्जा करने के लिए। हिटलर का इस स्ट्रेटेजी को ब्लिट्जक्रीग कहा जाता था और उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर कई देशों को सक्सेसफुली इन्वेड किया था। सोवियत का प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन हिटलर के इस स्ट्रेटेजी देखकर बहुत डर गए थे।
इसीलिए वो फिनलैंड पर कब्जा जमाई, क्योंकि उसे लगा कि नाजी नेक्स्ट टारगेट था फिनलैंड। और लेनिनग्राड शहर जहां स्टालिन रहते थे वो फिनलैंड की बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थे। स्टालिन हिटलर को कभी ट्रस्ट नहीं करते थे, इसीलिए वो फिनलैंड पर कब्जा जमाई। साल 1940 में हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क को इन्वेड करता है और ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी से बहुत आसानी से वह अपने कब्जा जमाए। नेविल चेम्बरलेन अपने व्यर्थता स्वीकार करते हैं और अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं और ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना विंस्टन चर्चिल। उसी दिन हिटलर ने ब्लिट्सक्रीग स्ट्रेटेजी यूज कर फ्रांस के मैग्नेट लाइन को तोड़ा और फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और नेदरलैंड्स को सक्सेसफुली इन्वेड किया। इसी वार को कहा जाता है बैटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस सरेंडर्ड एंड द डिक्टेटर ऑफ इटली मुसोलिनी जॉइंड द अलायंस ऑफ हिटलर। इस अलायंस को पैक्ट ऑफ स्टील नाम से हम जानते हैं और यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 के एक नया मोड़ देखने को हमें मिलता है। तो ये था कहानी कैसे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको अगले हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।